स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले सीबीएसई का सैम्पल पेपर का इंग्लिश क्लास 12 का सैम्पल पेपर है। क्रिएटिव राइटिंग का एक और क्वेश्चन लिया है। उसमें क्या है, क्या पापा की और एक बेटे की दोनों की आपस में बातचीत हो रही है एक लेटर के थ्रू। ये वो कहना चाह रहे हैं, क्या आपने जो प्रोफेशन चुना है, यानी कि बेटे ने जो प्रोफेशन चुना है वो उनकी पसंद का नहीं है, उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। बेटा ये कह रहा है कि इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, फैमिली कंडीशन, इस वक्त ये स्टेप लेना ज़रूरी था। तो क्या है क्वेश्चंस, मैं पढ़ता हूँ। प्रेज्यूम यू आर ए मुकेश कुमार, मान लो आप मुकेश कुमार है द चिल्ड्रन एजुकेटर, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। यू आर फादर मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ यूर न्यू प्रोफेशन, जो तुम्हारे पापा तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं जो तुमने नया प्रोफेशन चुना है। एंड डिसअपॉइंटेड विथ योर चॉइस, और वो आपकी पसंद से बहुत ना खुश हैं। राइट अ लेटर टू प्रोड्यूस यूर फादर डैट अंडर द दी सर्कमस्टेंसेस, आप अपने पापा को बताना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त मैंने ऑप्शन चुना है वो इस कंडीशन के हिसाब से ठीक है। योर डिसीजन वाज द बेस्ट ऑप्शन, आपका जो डिसीजन है इस वक्त सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं, वो ठीक है। राइट इट इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, कितने के अंदर लिखना है? 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखना है। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। तो कैसे लिखेंगे? टू फादर, बेटा लिखना है अपने फादर के लिए। टू माई फादर, मैंने प्रिय पिताजी। आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एज आई राइट दिस, जब मैं लिख रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू लेट यू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अबाउट द सम वंडरफुल न्यूज़, जो एक आश्चर्य वाली न्यूज़ है आपके लिए। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कैरियर, मैंने एक नया कैरियर, यानी कि एक नए क्या कहते हैं, जॉब की या जीवन के अंदर एक नई चीज़ की शुरुआत की। एज अ चिल्ड्रन एजुकेटर, मैं बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। आई रेगोनाइज यूर डिसअपॉइंटमेंट, मैं जानता हूँ आप इस बात से दुखी हैं और डिसअपॉइंट हैं। एंड एक्नॉलेज दैट दिस मे नॉट फिट विद द कैरियर पाथ यू हैड इन अ माइंड फॉर मी, मैं जानता हूँ ये जो मेरा जो मैंने कैरियर चुना है, ये आपके जो दिमाग में बातें चल रही थी, जो उसके हिसाब से बिल्कुल मेरे कैरियर पे फिट नहीं बैठता। बट आई थिंक माई चॉइस इज़ द बेटर वन गिवन द करंट सिचुएशन, यानी कि जो मेरी चॉइस है इस वक्त हालात को देखते हुए बिल्कुल ठीक है और कुछ नहीं है। आई फाइंड सो मच हैप्पीनेस एंड फुलमेंट इन अ वर्किंग विद द यंगस्टर, मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ, लोगों को खुश करना चाहता हूँ अपने काम से, और जो जवान लोग हैं उनके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, और इससे ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आई गेट द चांस टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स एवरी डे, मैं जो जवान लोग हैं, जो नए नए बच्चे हैं, उनको कुछ सिखाऊंगा, उनके नए दिमाग को उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इन्फ्लुएंसिंग देयर फ्यूचर्स एंड इनकरेजिंग अ लव ऑफ द स्टडी, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें और कुछ नया जीवन के अंदर करें, जिससे मुझे भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बीइंग एन इंस्पायरेशंस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर द यंग किड्स इन द वर्ल्ड दैट मे बी हार्ड एंड डिमांडिंग फील सो गुड, और इससे क्या होगा, जो जवान लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो सीखेंगे और आगे चलकर दुनिया को सपोर्ट करेंगे, लोगों की अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, तो इनके लिए कुछ जीवन में अच्छा होगा। जैसे मेरे साथ परेशानियां हो रही हैं ऐसी नहीं होंगी। आई वॉन्ट यू टू नो, मैं जानता हूँ। डैट आई हैव गिव माई डिसीजन अ लॉट्स ऑफ थॉट एंड आई हैव डिसाइडेड ऑन अ कोर्स ऑफ द एक्शन डैट इन अ लाइन विथ माई प्रिंसिपल्स, मैं जानता हूँ जो मैंने बात चुनी है, जो मैंने किए हैं, उस पर जो इतने कोर्स किए, सारी चीज़ें डिसीजन लिए, उससे आपके असूलों पर, आपकी चीज़ों पर ठेस पहुँची है। इवन टफ इट माइट नॉट बी अ ट्रेडिशनल प्रोफेशनल, मैं जानता हूँ ये मेरे हिसाब से कोई ट्रेडिशनल प्रोफेशनल नहीं। आई एम श्योर डैट अ वर्किंग विद अ चिल्ड्रन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड फुलफिलिंग जॉब, मैं जानता हूँ मैं जो बच्चों के साथ कर रहा हूँ वो एक बहुत ज़रूरी काम है और बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए। इफ़ वी कुड talk about this more and answer any warrior you may have, I would be delighted to do so. I am incredibly grateful for your support, मैं चाहता हूँ आप बहुत प्यार से अपनी सपोर्ट करें। I think you will eventually witness the wonderful difference I can make in these young people's life, मैं चाहता हूँ इन जवान लोगों को, जवान बच्चों को सिखा सकूँ, जीवन में कुछ कर सकें। I appreciate your patience and look forward to talking more with you about my experience in this rewarding field
और मैं जो ये मैंने फील्ड चुनी है और मैं जो ये एक्सपीरियंस हो रहा है इसके लिए आप मुझे एक रिवॉर्ड दें। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें। विथ लव्ड योर सन, तुम्हारा बेटा मुकेश कुमार। ये था, एक इंग्लिश का था और इसी को मैंने इंग्लिश के को ही मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आप चाहें तो हिंदी का भी इसको देख सकते हैं। देखिएगा, ये लेटर, इनफॉर्मल लेटर का मतलब ये होता है कि हम अपनी जानकारी जो हम चल रहा है हमारे लाइफ के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो हम किसी को बता रहे हैं। इसे इनफॉर्मल इसलिए कहा जाता है। अब ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है, यानी कि एक पिता है और एक बेटा है। इन दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही हैं, शिकवे गिले हो रहे हैं कि भाई तुमने मेरी ये बात नहीं मानी। बेटा कह रहा है कि ये हालत ऐसी ठीक नहीं थी घर में, तो मुझे ये ऑप्शन ठीक लगा क्योंकि इसमें बच्चों के लिए भी कुछ हो जाएगा, बच्चे भी कुछ सीख जाएंगे, उनको एक नई यात्रा मिलेगी, शुरुआत होगी, समझता हूँ। जबकि जो मेरा करियर था वो मुझे आप कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको निराश किया है। मुझे इस बात का एहसास है, मैं मानता हूँ इन परिस्थितियों में और कोई अच्छा ही नहीं हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें उसने की हैं और बच्चों के साथ काम करने से मुझे अत्यधिक खुशी और संतुष्टि मिलती है। यानी कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि उनको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। हर दिन मुझे युवा दिमागों पर सकारात्मक यानी कि एक पॉजिटिव थिंकिंग समझ में आती, प्रभाव डालने, उनके भविष्य को आकार देने और सिखाने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। यानी कि जो छोटे लोग हैं उनको अगर आप कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उनको आसानी से समझ में आ जाती है और वो आगे चल के जीवन के अंदर अपने उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो चुनौतीपूर्ण है, यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर जो हर जगह कंपटीशन है और हर लोग अपने बारे में सोचते हैं, तो इन बच्चों के बारे के लिए कौन कर सकता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को प्रेरणा के लिए समर्थक का स्रोत बनाना है, यानी कि उनकी सोच को बदलना और वो अच्छा कर सकें ऐसा उनको बनाना अविश्वासीय रूप से फ़ायदेमंद लगता है। और ऐसे तो दिखता है कि अब इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनके लिए कोई ना कोई रास्ता ही अपना चुन लेंगे। कि अब जब एक अच्छा शिक्षक उनको शिक्षा देगा तो उनका माइंड को, उनकी सोचने की क्षमता को, उनके आगे बढ़ने की क्षमता को या पढ़ाई को वो ज़्यादा मान्यता देने लगे। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैंने अपनी पसंद पर सावधानी पूर्वक विचार किया, यानी कि जो मैंने डिसीजन लिया उसको बहुत ध्यान से समझ कर लिया है और एक ऐसा रास्ता चुना है जो मेरे जुनून और मूल्यों के अनुरूप है, यानी कि जो मैं चाहता था उसके हिसाब से। हालांकि ये एक पारंपरिक करियर नहीं हो सकता, यानी कि कोई अच्छा करियर तो नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि बच्चों के शिक्षक के रूप में मेरी भूमिका सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है। मुझे आपके साथ इस पर आगे चर्चा करने और आपकी किसी भी चिंता का समाधान करने का अवसर अच्छा लगेगा। यानी कि अगर इसके अलावा भी आपको सोचना है तो मुझसे बात करें, मैं उसको भी सुलझाने की कोशिश करूंगा। आपका समर्थक के लिए मेरा बहुत मान्य रखते हैं, यानी कि आपकी जो सपोर्ट हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मान्य रखती है। और मुझे विश्वास है कि समय के साथ साथ, यानी कि मुझे यकीन है समय के साथ साथ आप इन युवाओं के जीवन में मेरे द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक प्रभावों को देखेंगे। यानी कि जो इनके अंदर बदलाव आएगा, जो मैं इनको सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे। और आपकी समझ के लिए धन्यवाद, आपके सोचने के लिए शुक्रिया। और मैं इस परिपूर्ण पेशे में आने अपने अनुभवों के बारे में और अधिक साझा करने के लिए उत्सुक है। यानी कि अगर कोई और भी बात होगी तो मैं उसको भी आपसे साझा करूंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। योर सन मुकेश कुमार। और इसके साथ साथ देखिएगा, ये जो शुरू के जो वर्ड है ना, इसके अंदर ये देखिएगा, आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ, प्रज्यूम यू आर ए मुकेश कुमार, यानी कि मान लो कि आप एक मुकेश कुमार हैं, द चिल्ड्रन एडुकेटर। यानी कि आप कौन है? एक बच्चों को पढ़ाने वाले, यानी कि छोटे शिक्षक हैं। योर फादर मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ योर न्यू प्रोफेशंस, यानी कि आपके पापा आपको जो आपने प्रोफेशन जो है उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। एंड डिसअपॉइंटेड विथ योर चॉइस, और आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट, जो उनको बुरा लगा है उसके लिए, आपकी पसंद के लिए उनको डिसअपॉइंट हुआ, यानी कि उनको बुरा लगा। राइट अ लेटर टू योर प्रेज्यूज योर फादर, या आप अपने पापा को बताना चाह रहे हैं डेट अंडर दिस सर्कमस्टांसिस, हालात में मैं क्या करता। योर डिसीजन वॉज द बेस्ट ऑप्शन, आपका जो डिसीजन है वो सही ऑप्शन है। राइट इट इन अबाउट 150 to 100 वर्ड्स, यानी कि इन सारी बातों को अपने 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है। तो हेडिंग क्या होगी इसकी? इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद टू माय फादर, बेटा अपने पापा को लिख रहा है, और वही जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, हिंदी में भी बताई हैं और इंग्लिश में भी बताई हैं। आप चाहें तो इसको पॉज कर देख भी सकते हैं। ये आगे का ऑप्शन है इसके, ये है, ये हिंदी वाला है,
ये इंग्लिश हिंदी आगे का ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आपका प्री बोर्ड 17-18 तारीख से शुरू होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस के अंदर भी कर सकते हैं कि अभी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके के लेटर आते हैं, इससे मिलते जुलते आते हैं। तो जब आप लिखने शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये आपको आसान लगने लगेंगे। इसलिए मैंने इतने सारे लेटर, सारे क्रिएटिव राइटिंग के इतने सारे सैम्पल पेपर में से किए हैं कि आप कोई ना कोई आपको ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर आएगा। आपने जितने भी, मैंने 10, 12, 15 से भी ज़्यादा 20 के करीब हो गए होंगे शायद ये लेटर, मैंने सारे किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए आसान हो जाए। क्योंकि देखिए छोटे काम के अंदर ज़्यादा नंबर लेना, यानी कि आप एक लेटर लिखेंगे 10 नंबर का, 8 नंबर का एक लेटर आता है, आपने 2 लेटर, एक नोटिस बना दिया, एक आर्टिकल बना दिया कि इनफॉर्मल लेटर लिख दिया, तो आपके 20-30 नंबर ऐसे आ जाएंगे। लेकिन वो कब है, जब आप इसको सीखेंगे, बार बार इसको देखें, बार बार इसको देखें, देखने के बाद इसको बार बार लिखने की कोशिश करें, क्योंकि लिखने से आसान हो जाता है पढ़ना, लिखने से याद करना आसान होता है। आपने मान लीजिए 4 लाइनें याद करें, उसको लिख कर देख लीजिए, फिर 4 लाइनें याद करें, फिर उसको लिख कर देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। वैसे तो बहुत आसान लैंग्वेज है इसकी, आपकी समझ में आ गई होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फेसबुक पर लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ प्री बोर्ड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्री बोर्ड 18 दिसंबर से शुरू होगा। 17-18 दिसंबर को पेपर है इंग्लिश का, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, हो सकता है ऊपर नीचे भी डेट आ गई हो, तो आप देख लिएगा प्री बोर्ड के अंदर ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।